अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। व्हाट इज़ सिलेबल? हमें जनरली जो डेफिनेशन हम सिलेबल की पढ़ते हैं वो ये है कि सिलेबल एक यूनिट ऑफ साउंड है जो कि कॉन्सोनेंट और वोवल्स से मिलकर बनता है। लेकिन क्या ये डेफिनेशन इनफ है ये समझने के लिए कि किसी भी वर्ड के अंदर कितने सिलेबल्स होते हैं? तो मैं आज आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगी कि हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं या हमें किस तरह पता चलता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड के अंदर कितने नंबर ऑफ़ सिलेबल्स हैं। तो अगर मैं आपको सिलेबल की डेफिनेशन आसान अल्फाज में समझाऊं तो सिलेबल होता है वॉवल साउंड्स। मैंने वॉवल वर्ड्स नहीं बोला, वॉवल साउंड्स बोला है कि किसी भी वर्ड के अंदर, किसी भी इंग्लिश वर्ड के अंदर कितनी वॉवल साउंड्स प्रेजेंट हैं उस वर्ड के अंदर उतने ही सिलेबल्स होते हैं। नंबर ऑफ़ सिलेबल्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ़ वॉवल साउंड्स। लाइक अगर किसी वर्ड के अंदर 3 सिलेबल साउंड्स हैं तो इसका मतलब है कि उस वर्ड के अंदर 3 सिलेबल्स हैं। जैसे अगर मैं आपको एक वर्ड लिखूं बायो, ठीक है, अब इस वर्ड के अंदर आपको 2 वॉवल साउंड्स आएंगी। ब साउंड तो चलो कॉन्सोनेंट साउंड है, आई और ओ दोनों वॉवल साउंड्स हैं। इसका मतलब यह है कि इस वर्ड के अंदर 2 सिलेबल्स हैं। इसी तरह मैं आपको एक दूसरा वर्ड दिखाती हूँ, जैसे देखिए पीक, ठीक है। अब पीक वर्ड के अंदर 2 वॉवल्स हैं, लेकिन ये दोनों हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर कितने वॉवल्स प्रेजेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो ए है ये साइलेंट है, तो इस वजह से साइलेंट को हम कभी भी सिलेबल कंसीडर नहीं करते। अब देखिए इसके अंदर हमें 3 साउंड्स हैं, प, ई और क, 3 साउंड्स हैं। इसके अंदर से ई जो है वो हमारी वॉवल साउंड्स है, इस वजह से हम कहेंगे कि इसके अंदर एक सिलेबल है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर कितने वॉवल वर्ड्स आ रहे हैं, हमें सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि कितनी वॉवल साउंड्स आ रही हैं, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो हम आगे इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको ये बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास फर्स्ट वर्ड है लॉन्ग। ये तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर एक ही वॉवल साउंड है ओ, इसलिए हमारे पास ये एक सिलेबल वर्ड है। उसके बाद बुक्ड। अब देखिए बुक्ड के अंदर कितने वॉवल हैं, मैंने पहले ही बोला कि ई जो सा है इसके अंदर साइलेंट है, बी डबल ओ बू कुड काफ सॉरी के बाद डायरेक्ट डी की साउंड है, ई इसके अंदर साइलेंट है, इसलिए ई को तो हम सिलेबल कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसके अंदर ये 2 वॉवल हैं, डबल ओ है, लेकिन हाँ ये हमें एक ही साउंड दे रहे हैं, ओ की साउंड दे रहे हैं, ठीक है, बुक्ड, तो इस वजह से ये भी एक सिलेबल है। उसके बाद बी भी देखिए, ब के बाद ई की साउंड आ रही है, सिंगल ई की साउंड आ रही है, इस वजह से इसके अंदर भी एक सिलेबल है। उसके बाद वन के अंदर भी एक वावल साउंड है। जब हम अच्छा मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप साथ साथ वर्ड्स को खुद प्रोनाउंस करते रहें ताकि आपको साथ साथ चीज़ें क्लियर होती रहे। वन को प्रोनाउंस करें आप, वन के अंदर ये मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिख दी है। इसको जब हम प्रोनाउंस करें तो आपके पास एक वावल साउंड होती है, अ की साउंड, व की साउंड, उसके बाद अ और फिर न, 3 साउंड्स हैं। उसके अंदर अ जो है वो वावल साउंड है, इस वजह से ये एक 1 सिलेबल वर्ड है। उसके बाद साइलेंट, ठीक है, साई आपके पास अ की साउंड, यहाँ पे आई की साउंड आई है, और लेंट के अंदर ई की जो साउंड है ये सिलेबल साउंड है, सॉरी वावल साउंड है, दैट्स वाई इसके अंदर 2 सिलेबल है। उसके बाद डस्टेड के अंदर भी डस जो है ये वावल साउंड, आगे ई डी, इसके अंदर ये साउंड होगी। अच्छा टेकिंग बहुत ईजी है, इसी तरह इसके अंदर 2 सिलेबल्स हैं। हाइड्रेट, अच्छा अब ई को तो देखिए हमने पहले ही निकाल दिया, हमने बोला कि ई साइलेंट है, इस वजह से हम इसको सिलेबल कंसीडर नहीं करेंगे। अब हाइड, आपको अपेरेंटली लग रहा होगा कि इसके अंदर तो कोई वॉवल नहीं है, एच वाई डी, ठीक है, ये तो तीनों कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास, तो फिर और वॉवल तो जो हमारा जो सिलेबल होता है वो तो वॉवल साउंड के बगैर कंसीडर ही नहीं करते हम। सिलेबल होते ही वो है जिसके अंदर वॉवल साउंड लाजमी प्रेजेंट हो। तो देखिए ये ह के बाद आई ड, हाइड, इसके अंदर आप इसको प्रोनाउंस करें तो एच आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड है, ड आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन जो वाई है बेशक ये कॉन्सोनेंट है। ए हमारे पास वॉवल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, वाई हमारे पास कॉन्सोनेंट नहीं है लेकिन ये हमें कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, ये हमें आई की साउंड दे रहा है। हाइड, इसके अंदर ड से पहले आई की साउंड आ रही है, दैट्स वाई ये इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिलेबल साउंड है, और इसके अंदर ये हाइड एक सिलेबल है और रेट एक अलग सिलेबल है, मीन्स हाइड्रेट के अंदर 2 सिलेबल है। इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर आपका फर्स्ट वर्ड आपको यू जो है ये सिलेबल साउंड है, उसके बाद नी, इसके अंदर आई सिलेबल साउंड है, वर्ड इसके अंदर ई, ये 3। अब इसी तरह इसमें भी एंड पे देखें टी और वाई आपके पास वाई जो है वो बेशक एक कॉन्सोनेंट है लेकिन ये आपको ई की साउंड दे रहा है, यूनिवर्सिटी, दैट्स वाई इसके अंदर 5 सिलेबल्स हैं। ठीक है, होप सो अब आपको समझ आ गई होगी।
कि सिलेबल क्या होता है। सिलेबल एक ऐसा यूनिट ऑफ साउंड होता है जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। एक वर्ड के अंदर जितने नंबर ऑफ वावल साउंड्स होते हैं उस वर्ड के अंदर उतने ही नंबर ऑफ सिलेबल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि वाई बेशक आपके पास कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब ये हमें वावल साउंड दे रहा है तो हम इसे सिलेबल कंसीडर करेंगे। जैसे देखें, जेली के अंदर GEL, जेल, इसके अंदर आपके पास एक सिलेबल है, उसके बाद LY, बेशक दोनों कॉन्सोनेंट है लेकिन वाई आपको ई की साउंड दे रहा है, इसलिए ये सिलेबल कंसीडर करेंगे हम। JLE 2 सिलेबल। इसी तरह ट्राई, उसके बाद क्राई, बायो, इसके अंदर 2 सिलेबल्स हैं क्योंकि इसके अंदर 2 वावल साउंड्स हैं। उसके बाद फनी, इसके अंदर भी 2 सिलेबल्स हैं। फायर और ईट, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आपके पास वावल जो है वो साइलेंट है तो आप उसे सिलेबल काउंट नहीं करेंगे। इसके अंदर जैसे ई साइलेंट है, आपके पास सिर्फ फाय यानी कि फ के बाद आई की साउंड आ रही है और साथ र, तो ये आपके पास इसके अंदर एक सिलेबल है। इसी तरह ईट के अंदर भी ई के बाद डायरेक्ट टी की साउंड आ रही है आपको, ई के बाद ट, तो ए जो है आपका ये भी साइलेंट है, इस वजह से हम इसे भी काउंट नहीं करेंगे। अगर ये ई यट होता तो फिर इसके अंदर 2 सिलेबल होते, आपको ई की साउंड भी आती, ए की साउंड भी आती, लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर एक ही सिलेबल है। नेक्स्ट है ओपन सिलेबल एंड क्लोज सिलेबल। ये बहुत ही ईजी है। देखें, ओपन सिलेबल और क्लोज सिलेबल्स कि आप तभी बताएंगे अगर आपके वर्ड के अंदर एक सिलेबल प्रेजेंट है। जैसे देखें, राइट, ट्राई, नो, इन सब के अंदर एक सिलेबल है, ठीक है। तो ओपन सिलेबल क्या होता है, जब आपका जो वर्ड आप प्रोनाउंस करते हैं तो उसके एंड पे वॉवल साउंड होती है तो उसे आप ओपन सिलेबल कहते हैं। मीन्स कि इसके बाद एंड पे कोई कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होगी। जैसे अब ये आपके पास ट्राई है, ट्राई, ट र आई, एंड पे आपको वॉवल साउंड आ रही है। नेक्स्ट देखिए, जैसे NO, नो है, ठीक है, आपके पास O, एंड पे न, ओ की साउंड आ रही है, ओ वॉवल साउंड है, इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट नहीं है। अगर इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट होता तो फिर हम इसे क्लोज्ड सिलेबल कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इसके आगे के होता तो ये क्या था, क्लोज सिलेबल बन जाता है, NO के, नोक, ठीक है। इसी तरह क्लोज सिलेबल क्या होता है कि अगर आपके पास 1 सिलेबल वर्ड है और वॉवल साउंड के बाद कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। जैसे देखें, जी क्लॉक, फर्स्ट एग्जाम्पल क्लॉक, उसके अंदर कल, क्लॉक, ओ, और उसके बाद एंड पे क साउंड आ रही है, वॉवल साउंड के बाद कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। इसी तरह ट्रक और आस्क, तीनों के अंदर आपके पास वॉवल साउंड के बाद एंड पे कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये क्या है, क्लोज सिलेबल। सो सिंपल। आगे नेक्स्ट देखें, मोनोसिलेबिक और पॉलीसिलेबिक वर्ड्स, ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है। मोनो का मतलब क्या होता है, 1, और पॉली का मतलब क्या होता है, मोर देन 1। तो आपके पास कोई भी ऐसा वर्ड जिसके अंदर एक सिलेबल है, जैसे क्राई, मैन, एक सिलेबल है, तो ये क्या है, आपके मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं। इसी तरह पॉली का मतलब होता है मोर देन 1, ग्रोइंग, बेकर, टेरिबल, इन वर्ड्स के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा सिलेबल है। जैसे ग्रोइंग 2 सिलेबल है, दैट्स वाई ये है पॉलीसिलेबिक वर्ड्स और मोनोसिलेबिक वर्ड जिनमें एक साउंड है। नेक्स्ट, अगर आपको अब सिलेबल की समझ आ गई है तो आपको मैं एक छोटा सा टास्क दूंगी कि आपने काउंट करना है। मैं आपके सामने वर्ड बोलती हूँ, सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशिस। आपने काउंट करना है कि इस वर्ड के अंदर कितने सिलेबल्स हैं। उसके बाद आपने काउंट करना है कि आपके नाम के अंदर कितने सिलेबल्स हैं, और आपने काउंट करना है कि सिलेबल वर्ड के अंदर कितने सिलेबल्स हैं। ये आपका टास्क है और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे इन तीनों के सिलेबल्स काउंट करके बताने हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।